विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जिनमानी माता की। प्रमाणादर्थ संसिद्धिस् तदाभासादिपर्य इति वक्चेतयोर्लक्ष्मा सिद्धमल्पम लघीयस। दृष्टांत कितने प्रकार का होता है आज ये देखेंगे। 2-3 दिनों से जो प्रकरण चल रहा था उसमें ये बताया कि अनुमान के 2 ही अंग बनेंगे, पक्ष और हेतु। उदाहरण, उपनय और निगमन। ये मंद बुद्धि वालों को उनकी बुद्धि की हीनता के कारण से दृष्टांत देना पड़ता है और उपनय और निगमन का प्रयोग करना पड़ता है, पर अनुमान के अंग तो 2 ही होंगे, पक्ष और हेतु। अब बता रहे दृष्टांत कितने प्रकार का होता है। आप दृष्टांत भी दो तो मनमानी किसी को दृष्टांत नहीं बना सकते हैं। शास्त्र अध्ययन के समय शिष्य को गुरु कुछ समझाना चाह रहे विषय, तो प्रश्न किए बिना भी हर पहलू से विषय की ज्ञप्ति कराना उनका कर्तव्य होता है। तो दृष्टांत भी देंगे, लेकिन शास्त्र स्वाध्याय के समय विषय की कोई स्पष्टीकरण के लिए दृष्टांत की आवश्यकता पड़ जाती है शास्त्र स्वाध्याय के समय। पर वो दृष्टांत कितने प्रकार का होता है बता रहे हैं। दृष्टांतो द्वेधा अन्वय व्यतिरेक भेदात। अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत। अन्वय वही होने पर होना और व्यतिरेक अर्थात नहीं होने पर नहीं होना। उदाहरण भी ऐसा होना चाहिए जो अन्वय और व्यतिरेक पूर्वक ही दिया जावे। उसको आगे क्लियर करेंगे। अन्वय दृष्टांत किसे कहते हैं प्रश्न किया। साध्य व्याप्तम साधनम यत्र प्रदर्श्यते सो अन्वय दृष्टांत। साध्य व्याप्तम साधनम यत्र प्रदर्श्यते सोन्वय दृष्टांत। हाँ, पहले व्याप्ति घटित करेंगे और व्याप्ति घटित करते हुए फिर उदाहरण देंगे। जैसे पहले बताया था जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, तो व्याप्ति बता दी। अब उदाहरण में दे दिया जैसे रसोई घर, कोई भी जहाँ स्थान पर अग्नि जल रही है तो होने पहले तो क्या बताया, जहाँ जहाँ धूम होता है पॉजिटिव है ना, वहाँ वहाँ अग्नि है, ये पॉजिटिव है, होता है बोल रहे हैं। इस प्रकार सद्भाव दिखाकर फिर उदाहरण देना कि जैसे रसोई घर, जैसे तेल की फैक्ट्री, कुछ भी बता सकते हैं, तो वो अन्वय हुआ। अन्वय दृष्टांत मतलब अन्वय रूप व्याप्ति को प्रदर्शित करते हुए फिर उसी के अनुसार उदाहरण उपस्थित करना। ये साधन सद्भावे साध्य सद्भाव यत् प्रदर्शते। साधन का सद्भाव होने पर, साधन क्या था, धूम, साधन का सद्भाव होने पर साध्य का सद्भाव प्रदर्शित करना सो अन्वय दृष्टांत है। अब उदाहरण व्याप्ति पूर्वक उदाहरण दे रहे हैं ना, तो वो अन्वय दृष्टांत हो गया। अब व्यतिरेक दृष्टांत नहीं होने पर नहीं होना। साध्या भावे साधना भावो यत्र कथ्यते स व्यतिरेक दृष्टांत। साध्य अभावे, अब अग्नि है ही नहीं, साध्य का अभाव दिखा करके साधन का अभाव दिखाना। जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं हो सकता। साध्य अभावे, साध्य किसको बनाया था, पर्वत पर अग्नि है, साध्य बनाया था ना। अब पर्वत तो है, पक्ष, ये किसको क्या कहेंगे, पक्ष। साध्य हुआ अग्नि, अग्नि है ही नहीं तो धूम कहाँ से आएगा। साध्य के अभाव होने पर साधन का अभाव, अर्थात अग्नि के अभाव होने पर धूम का अभाव। इस प्रकार जहाँ कथन किया जाता है, इस कथन पूर्वक जो हम उदाहरण देंगे, दृष्टांत देंगे, वह हुआ व्यतिरेक दृष्टांत। व्यतिरेक दृष्टांत में जैसे तालाब, तालाब में अग्नि भी नहीं, धुआं भी नहीं, कुछ है ही नहीं। ये बता रहे हैं साध्य का अभाव होने पर साधन का अभाव जहाँ प्रदर्शित किया जाता है स माने वह व्यतिरेक दृष्टांत कहा जाता है।
जैसे जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती है वहाँ वहाँ धूम भी नहीं होता है। इस प्रकार साध्य के अभाव में साधन का अभाव दिखाकर व्याप्ति दिखाई गई, व्यतिरेक व्याप्ति दिखाई गई। अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अभाव दिखा रहे हैं तो व्यतिरेक व्याप्ति। अब कहाँ तालाब में अग्नि भी नहीं है और धूम भी नहीं है। सरल, इसमें तो कोई पहले वाली चीज़ ही है। अब उपनय किसे कहते हैं, अभी तक चर्चा तो चली आ रही थी पर उसका लक्षण नहीं बताया था। अब लक्षण बता रहे हैं। हेतु उपसंहारा उपनय, हेतु उपसंहारा उपनय। आगे का सूत्र है 46 नंबर, 45 वाला ही तो बताया कि साध्य का अभाव होने पर साधन का अभाव। हाँ, व्यतिरेक भाई का पहले अन्वय व्यतिरेक तो अपन चर्चा करते आ रहे ना, वही का वही यहाँ सूत्र पूर्वक नहीं बताया था, यहाँ सूत्र पूर्वक बता दे रहे हैं। साध्य का अभाव होने पर साधन का अभाव जहाँ कहा जाता है वहाँ व्यतिरेक दृष्टांत हुआ, माने व्यतिरेक व्याप्ति पूर्वक दृष्टांत को उपस्थित करना। अब ये तो अन्वय दृष्टांत व्यतिरेक दृष्टांत की चर्चा हो गई। अब उपनय किसे कहते हैं बता रहे हैं। हेतु रूप संहारा उपनय, हेतु वही साधन कहो चाहे हेतु कहो, पक्ष में साधन के दुराने को उपनय कहते हैं, हेतु के दुराने को उपनय कहते हैं। इस पर्वत पर अग्नि है क्योंकि धूम है। फिर कोई एक दृष्टांत देकर कहा था उसी तरह इसमें धूम है, यह धूम वाला है। यहाँ पहले धूम है कहा था, फिर दोबारा कहा कि इसमें धूम है। दोबारा तो बताया ना, इस पर्वत में अग्नि है क्योंकि धूम है। ये पूरा प्रतिज्ञा वाक्य हुआ ना, इस पर्वत पर अग्नि है प्रतिज्ञा वाक्य, हेतु क्या हुआ धूम है। अब उदाहरण दे रहे हैं रसोई घर का, तेल की फैक्ट्री हो कहीं का भी, देखो यहाँ पर भी इसी तरह से धूम नज़र आ रहा है, तो धूम है तो अग्नि अवश्य होगी। अब दोबारा दोहरा है ना स्पष्टीकरण के लिए, स्पष्टीकरण के लिए दोहरा है। उसी तरह लगा दिया ना, दृष्टांत हो गया। उसी तरह दिया तो हेतु को दोहरा रहे ना, उसी तरह इसमें धूम को क्या बताया था हेतु, उसी तरह इसमें धूम है, ये हो गया उपनय। हेतु को दोहराया जा रहा, हेतु को दोहरा रहे हैं ना, हेतु माने धूम को हेतु बनाया था। उसी तरह इसमें धूम है, ये क्या हुआ उपनय। इस वाक्य को क्या कहेंगे उपनय। उसी तरह लगा दिए ना, उसी प्रकार, हाँ उसी प्रकार उसी तरह इस स्थान पर भी धूम है। तो धूम की चर्चा दोबारा की, स्थान दूसरा रहा, पर्वत पर धूम दिखाया जा रहा था, पर्वत से निकलते हुए धूम को दिखाया जा रहा था। अब उदाहरण देते हुए हमने दूसरे स्थान को पकड़ा, वहाँ भी धूम देखा। अब बता रहे देखो जैसे पर्वत पर से निकलते हुए धूम को देखा था ना, उसी तरह यहाँ भी तो धूम नज़र आ रहा है। तो धूम का पुनरावृत्ति, उसको पुनः कथन किया। और उपनय की परिभाषा यही है, क्या साधन को दोहराना, हेतु को पुनः प्रस्तुत करना। अब यही चीज़ तो यहाँ पर उसी तरह इसमें धूम है, दोबारा कहा गया ना। अथवा यह कह दे यह धूम वाला है, तो धूम को ही तो दोहराया जा रहा है, पुनः कथन किया जा रहा है। यहाँ पहले धूम है कहा था, फिर दोबारा कहा कि इसमें धूम है, इसलिए ये पक्ष में साधन को दोहराना हो गया और साधन के दोहराने को ही उपनय कहते हैं। अब निगमन, प्रतिज्ञा के दोहराने को निगमन कहते हैं। आज का बिल्कुल सरल ना, प्रतिज्ञायास्तु निगमनम। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं, जिस विषय को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पर्वत पर अग्नि है, ये पूरा का पूरा वाक्य प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। पक्ष और साध्य दोनों इसमें सम्मिलित हैं। पर्वत हुआ पक्ष और अग्नि हुआ साध्य। इस पर्वत पर अग्नि है, ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। अब प्रतिज्ञा के दोहराने को निगमन कहते हैं। क्या बता रहे हैं, धूम वाला होने से यह अग्नि वाला है। पहले तो लिखा था इस पर्वत पर अग्नि है,
अब उसको स्पष्टीकरण करते हुए व्याप्ति दिखाई, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है, जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ धूम नहीं होता। प्रतिज्ञा का अर्थ क्या? हाँ, जिस विषय को, जैसे हम कोई नाटक दिखाना चाह रहे हैं, आज श्रीपाल नाटक की प्रस्तुति यहाँ पर होगी, उसके अमुक अमुक पात्र होंगे, सब बता दिया पूरे में। उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन देते हैं शुरू में। इस पर्वत पर अग्नि है, ये पूरा प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। इसमें पक्ष और साध्य दोनों सम्मिलित हैं। अब उसको स्पष्ट करने के लिए कोई हेतु तो बताएंगे ना। धूम वाला होने से यह अग्नि वाला है। पहले तो यही बताया था कि इस पर्वत पर अग्नि है, अब फिर उसको दोहराया क्या, धूम वाला होने से यह पर्वत अग्नि वाला है। कोई चिन्ह बताया और चिन्ह को दिखाते हुए पुनः उस वाक्य को दोहरा दिया। तो प्रतिज्ञा के दोहराने को निगमन कहते हैं। पक्षस्य साध्य धर्म विशिष्टत्वेन, साध्य धर्म से विशिष्ट अर्थात साध्य धर्म से सहित पक्ष के प्रदर्शन को निगमन कहते हैं। साध्य धर्म से सहित पक्ष, ऐसा कह लो। चाहे प्रतिज्ञा में भी क्या बताया था, धर्म और धर्मी दोनों की चर्चा है। प्रतिज्ञा में धर्म धर्मी दोनों की चर्चा है। अग्नि हुआ धर्म, और जहाँ अग्नि को साधना चाह रहे हैं वो पर्वत हो गया पक्ष। पक्षस्य अर्थात साध्य धर्म विशिष्टत्वेन, साध्य धर्म से विशिष्ट पक्ष के पुनः कथन करने को निगमन कहते हैं। निचोड़, हाँ उपसंहार कर सकते हैं, ठीक है। उपसंहार, निगमन, उपसंहार करना, अपने विषय का पुनः उपसंहार करना, तो उसको दोहरा देते हैं ना। तो यहाँ पर भी है, प्रतिज्ञा के दोहराने को निगमन कहते हैं। पक्षस्य, संस्कृत में लिखा है पक्षस्य साध्य धर्म विशिष्टत्वेन प्रदर्शनम निगमनम प्रच्यते हैं। आज का भी वो पहली वाली ये सारे प्रकरण हैं, और सूत्र पूर्वक नहीं बताया था, यहाँ बता दिया। अनुमान के भेद बता रहे हैं। तद अनुमानम द्विधा, वह अनुमान दो प्रकार का है। अब कौन दो प्रकार का, आगे सूत्र बताएंगे। यदि एक एक लाइन से इसका अर्थ हो जा रहा है कोई। अब दो प्रकार का कौन है, स्वार्थ परार्थ भेदात। स्वार्थ परार्थ भेदात न्याय दीपिका में पढ़ चुके हैं ना, अभ्यस्त अनभ्यस्त करके। स्वार्थ और परार्थ के भेद से अनुमान दो प्रकार का है। अब स्वार्थ मुक्त लक्षणम, स्वार्थ किसे कहते हैं, ये आगे का सूत्र है। स्वार्थ मुक्त लक्षणम, स्वार्थम उक्त, उक्त माने कहा जा चुका। पहले जो हमने अनुमान का लक्षण कहा था उसी को स्वार्थानुमान कहते हैं। अनुमान का लक्षण क्या कहा था, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, यही लक्षण बताया था अनुमान का। साधन को देखकर साध्य को जानना, इसको अनुमान कहते हैं। यही स्वार्थानुमान का लक्षण हुआ। साधन को देखा, क्या देखा, साधन धूम नजर आया, अग्नि का ज्ञान हो गया। अब ऐसे काले काले बादल जिसमें कि वर्षा की पूरी संभावना है, वर्षा नियम से होती ही है, उस चिन्ह को देखकर कह दिया वर्षा होने वाली है। कोई भी साधन हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति जिसका मतलब अब किसी ने बताया कि देखो मनुष्य का आकार ऐसा होता है, हाथी का आकार ऐसा होता है, घोड़े का आकार ऐसा होता है, उस आकार को देखकर ही तो समझ लिए मनुष्य है। चिन्ह विशेष जो उसी के साथ घटित होता है, दूसरे के साथ घटित नहीं होता है। अब घोड़े का आकार अलग है, हाथी का आकार अलग है, मनुष्य का आकार अलग है, तो हमको विशेषता मालूम है। अब जैसा मनुष्य की आकृति होती उस चिन्ह विशेष को पूरा देख लिया आप, तो उसको देखकर समझ लिया कि यह मनुष्य है। हमको कोई बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर दूसरे को बताने की आवश्यकता पड़ेगी तो परार्थानुमान हो जाएगा। और अनुभव है हमें पूरा, चिन्ह विशेष देखा ना, आकृति देखी, तब उस चिन्ह विशेष को देखकर हमको उसको मनुष्य गति नाम कर्म का उदय नजर आ रहा है क्या? वो नाम कर्म कहाँ नजर आ रहा है? नाम कर्म का कार्य नजर आ रहा है। अग्नि का कार्य नजर आ रहा है, धूम, अग्नि का कार्य धूम नजर आ रहा है।
इसी तरह हमें मनुष्य आयु उसकी नज़र आ रही क्या? नहीं। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय आ रहा, समझ में आ रहा है क्या? उच्च गोत्र आदि सब कुछ नज़र आ रहा है क्या? कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उस गति नाम कर्म का जो कार्य था, मनुष्य के आँख का नाक आदि की जो चित्रण नाम कर्म के अनुसार जो चित्रित हुआ, वो कार्य तो नज़र आ रहा है ना। मनुष्य की आकृति नाम कर्म का कार्य है, बॉडी कंस्ट्रक्शन। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय था तो वैसी आकृति बनी शरीर की। अब उस कार्य को देखकर हम कह रहे हैं मनुष्य है, अथवा परिभाषा जो हमने आगम में पढ़ी है कि जो हे उपादेय कर्तव्य को समझता है, मैं क्या बताया, गति उदयज प्रत्यय गति, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से होने वाली पर्याय विशेष को मनुष्य कहते हैं, मनुष्य गति कहते हैं। मरणंत जदो नित्यम मणे न्यूना मणुकड़ा जम्मा तम्मा ते मानुषा बनिदा, जीव कांड बताया। ऐसे कहते हैं चिन्ह विशेष को जानकर स्वयं ज्ञान हो जाना। हाँ, लक्षण तो जाना। हाँ, पहले तो व्याप्ति पूर्वक जानकारी लेनी पड़ेगी, व्याप्ति पूर्वक जानकारी लेनी पड़ेगी। अब व्याप्ति पूर्वक जानकारी हो गई, अब हम बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई कहे कि नहीं मनुष्य को देख है मनुष्य, और कहे कि नहीं तो हाथी हाथी, मानोगे क्या आप? पूरा अनुभव है। मनुष्य किसे कहते हैं? अब धुआं निकल रहा है और कोई कहे कि नहीं नहीं ये तो वहाँ पर अग्नि हो ही नहीं सकती है, ये तो धुआं, खाली धुआं नज़र आ रहा है, अग्नि कहाँ नज़र आ रही है? तुम कैसे कह रहे हो अग्नि है? दिख तो रहा खाली धुआं। अरे दिख रहा है धुआं, लेकिन ये हमें व्याप्ति मालूम है कि धुआं बिना अग्नि के होता ही नहीं है। ऊंचाई पर पर्वत है, वहाँ से धुआं निकल रहा था। अग्नि तो नेत्रेंद्र से नज़र नहीं आ रही है क्योंकि हम पर्वत के नीचे खड़े हैं। चिन्ह से हाँ, ऐसा लक्षण, ऐसा हेतु जो व्याप्ति को अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए, अविनाभाव संबंध को लिए हुए हेतु होना चाहिए। चिन्ह माने वो जो जिसको आप चिन्ह कर रहे हो वो अविनाभाव संबंध को लिए हुए होना चाहिए ना, ये चीज़ है, वैसे लेना पड़ेगा। स्वार्थानुमान का लक्षण वही बनेगा जो पहले अनुमान का लक्षण बताया, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, ये हो गया स्वार्थानुमान। साधनात् हम परिचित है ना, अन्वय व्यतिरेक पूर्वक कैसा हेतु होना चाहिए उसकी पहचान हो चुकी है, तब तो स्वार्थानुमान। स्वार्थ माने स्वयं, स्वयं अपने ज्ञान के द्वारा ही हम साध्य को जान ले रहे हैं। साधनात् साध्य विज्ञान, यहाँ यही लिख रहे हैं। परोपदेशम अनपेक्ष, दूसरे के उपदेश की अपेक्षा के बिना, स्वयमेव निश्चितात्, स्वयं हमने निश्चय किया। क्या निश्चय किया? अरे धूम है तो अग्नि अवश्य है। धूमादि साधनात्, धूमादि साधनों को नेत्रेंद्रिय से देखा कि यहाँ धूम है, और धूम को देखते ही अग्नि का ज्ञान हो गया क्योंकि हमें पूरा अनुभव है, जानकारी है। पर्वत आदौ धर्मिणी वहन्यादे साध्यस्य यद विज्ञानम जायते तत्स्वार्थानुमानम निगत्ते। परोपदेशम अनपेक्ष, ये विशेषण लगाना पड़ेगा। तो उसको स्वार्थ, स्व माने स्व की अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा जाना, दूसरे के उपदेश पूर्वक जानेगा तब तो परार्थानुमान हो जाएगा। और दूसरे के उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि हम उस विषय से अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं, जानकार हैं उसके। जहाँ परिचित नहीं है, ज्ञान नहीं है, वहाँ दूसरे के उपदेश की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरे का उपदेश अब जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम पूरी जानकारी हो चुकी है। परार्थानुमान का लक्षण बता रहे हैं। परार्थम तु तदर्थ परामर्शी वचनात् जातम, परार्थम तु तदर्थ तदर्थ परामर्शी वचनात् जातम। स्वार्थानुमान के विषय, साध्य और साधन को कहने वाले वचनों से उत्पन्न हुए ज्ञान को परार्थानुमान कहते हैं। दूसरे के वचनों का आधार लेते हुए, उसका स्मरण करते हुए, उसका चिंतन करते हुए तब हम किसी विषय को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। हमें किसी ने कहा कि अप्रत्याख्यान कसाय किसे कहते हैं, तो चौथे गुण स्थान में
अविरत सम्यक दृष्टि के अप्रत्याख्यान कषाय का उदय होता है। पहले गुरु जी ने मुझे ये बताया। अब कहा गया बताना देवगति में सौधर्म इंद्र है, छायिक सम्यक दृष्टि होता है, उसको कौन सी कषाय का उदय है। प्रश्न किया हमने आपसे। पहले तो हमने आपको फॉर्मूला बता दिया कि चतुर्थ गुण स्थान व्यक्ति सम्यक का प्रारंभ कहाँ से होता है? चौथे गुण स्थान से। प्रारंभ चौथे गुण स्थान से होता है। अविरत सम्यक दृष्टि कोई व्यक्ति के विषय में परिचय दिया। राजा श्रेणिक ने केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में छायिक संबंध प्राप्त कर लिया। अब यह सम्यक दृष्टि है। अब इसके कौन सी कषाय का उदय पूछा शिष्य ने। हमने कहा इसको अप्रत्याख्यान कषाय का उदय है। चतुर्थ गुण स्थान में अप्रत्याख्यान कषाय का उदय होता है। ये फॉर्मूला गुरु से सीख लिया। अब इस आधार को लेकर परार्थानुमान, इस पॉइंट को लेकर के अब जब हमने आपसे फिर पूछा बताना सौधर्म इंद्र, उसको कौन सा गुण स्थान होगा देवगति में, तो मालूम है चौथे गुण स्थान से ऊपर होता ही नहीं है। और सौधर्म नियम से सम्यक दृष्टि ही होता है पक्का। एक भावतारी होता है, सम्यक दृष्टि ही होता है। तो अब दूसरे के फॉर्मूले का चिंतन करते हुए, बताए हुए गुरु जी के सिद्धांत का स्मरण करते हुए हमने तुरंत बता दिया सौधर्म इंद्र चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है और उसके अप्रत्याख्यान कषाय का उदय है। आंसर दे दिया ना। अरे इसी तरह तो आंसर दिया था। रसोई घर में बालक ने अग्नि देखी थी और धूम देखा था। अब उसका स्मरण करते हुए शिष्य ने बताया। परार्थ करता नहीं, दूसरे के उपदेश पूर्वक हुआ। और स्वार्थ में जैसे कि हमने पहले भी तो जाना, जब तो वर्तमान में जान रहे हैं उसको। हाँ वर्तमान में जान, लेकिन अब हमने अनुमान लगाया ना, अनुमान लगाया। अब गुरु के उपदेश का वहाँ पर फॉर्मूले को उपयोगात्मक बनाया। और मेरे को ये भी मालूम है कि सौधर्म इंद्र छायिक सम्यक दृष्टि होता है, तो फिर स्वार्थानुमान हो जाएगा। अब और कोई उदाहरण, और दूसरा उदाहरण लेना, नई सेटिंग हो रही है तो उदाहरण मतलब कोई चीज़ जिससे हम अनभिज्ञ हैं और फिर दूसरे ने परिचय कराया तो परार्थान हो जाएगा। वाक्य रचना को सुनाना हमने, वाक्य रचना भी तो एक अनुमान हो गया ना। अब दो व्यक्ति खड़े हुए हैं अवधि ज्ञान के द्वारा, कोई बताने की जरूरत नहीं। अवधि ज्ञान के द्वारा जान रहा है कि इसका पहला गुण स्थान है, इसका पांचवा गुण स्थान है, इसका चौथा गुण स्थान है। और वचन के प्रयोग पूर्वक यदि कोई चीज़ जाना जा रहा है तो परार्थानुमान हो जाएगा। वचन प्रयोग पूर्वक देशनालब्धि समझ लो। देशनालब्धि पूर्वक जिस विषय को हम अपने ज्ञान में ला रहे हैं, हमारा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वचनों का आलंबन लेकर के परार्थानुमान होगा। वचनों का आलंबन नहीं है, पूर्वकृत अनुभूति धारणा शक्ति के धारणा के द्वारा वो अनुभव प्राप्त हो चुका है। अब उनको तो स्वयं अनुभव से बता रहे, पूछना पड़ेगा क्या? अवधि ज्ञान मुनिराज को पूछना पड़ेगा क्या? अब अवधि ज्ञान तो परार्थानुमान में शामिल नहीं हुआ क्योंकि मति ज्ञान का विषय है। अब दृष्टांत तो और कोई दृष्टांत ऐसा लगाओ जो मति ज्ञान का ही विषय बने, शुद्ध ज्ञान का ही विषय बने। अवधि ज्ञान को स्वार्थानुमान कह सकते हैं और ज्ञान इसको पूरा क्लियर कर चुके हैं न्याय दीपिका में। आपने जान लिया फिर भूल गए तो कहकर याद दिलाया तो क्या हो गया? परार्थानुमान हो जाएगा। कोई चीज़ हमने पढ़ा और फिर भूल गए। अब भूल गए तो जैसे जाति स्मरण मान लोगे, तो वो सारा विषय, अरे हम इस गति में यहाँ थे। गुरु महाराज ने संबोधन दिया। शेर की पर्याय में महावीर भगवान का जीव था और अमित सेन मुनिराज ने उनको संबोधन दिया, तू क्या है? तीर्थंकर बनने वाला है और अभी शेर की पर्याय में पड़ा हुआ, क्या कैसे आ गया? सोच तो कौन सा पाप किया तूने यहाँ आया? अब तेरे को करना क्या चाहिए? अब वचन को सुनते ही पहले ही क्यों नहीं हो गया? वचन से संबोधन मिला। अब संबोधन मिलने के बाद उसका जाति स्मरण भी तो मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान का ही विषय बनेगा ना। स्मृति भी तो इसमें ही आता है। मति स्मृति संज्ञा चिंत्याभिनिवोध इत्यनर्थांतरम पर्यावाची शब्द है। अब स्मृति पूर्वक और ये उसमें उपयोग को स्थिर किया और जाति स्मरण उस समय हो गया।
तो गुरु का संबोधन पा करके उसको पश्चाताप की भावना हुई और गुरु के उपदेश पूर्वक ही उसको वहाँ समय दर्शन की प्राप्ति हुई। निसर्गज और अधिगमज समय दर्शन, जो अधिगमज समय दर्शन की चर्चा करी जा रही है ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञान के साथ लगेगा, दूसरे के उपदेश पूर्वक। वही बात है, पढ़ा तो था लेकिन पहले तो ठीक है किसी न किसी से सीखा ही, आपका कहना है, लेकिन वर्तमान में जल्दी से वो दिमाग में बात नहीं आ रही है। फिर उनके वचनों का आलम्बन लिया स्मृति में भी। अब हमें वचन का आलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं है भाई, हम रोज़ कुएं पर पानी भरने जा रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं न्यायाधिकार में बताया जो, और अब वचनों का आलम्बन लेना पड़ेगा क्या? लेकिन बहुत से सैद्धांतिक विषय ऐसे हैं जिसमें फिर हम गुरु के वचनों का स्मरण करते हैं, और यहाँ वचनों के स्मरण की आवश्यकता नहीं है। अब वचनों का रोटी बना रही कोई महिला, अब मेरी माँ ने इस प्रकार बोला था, बताया था, कह करके ऐसे ऐसे चकला बेलन का प्रयोग किया करो, इस पर तो अभ्यस्त हो गई ना। अभ्यस्त दशा में वचनों का आलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं है, और अनभ्यस्त दशा में अब हम जान गए, थ्योरी बता दिया गुरुदेव ने कि ये इस प्रकार इसको निसर्ग समय दर्शन कहते हैं, इसको अधिगम समय दर्शन कहते हैं, पर सब कुछ जानते हुए भी अभी वो अनुभवात्मक नहीं बना है। जब तक वचन के आलम्बन की आवश्यकता पड़ रही है तब तक परार्थानुमान। अब वचन के आलम्बन की आवश्यकता ही नहीं है, हम उस विषय में पूरे अभ्यस्त हो गए, प्रैक्टिकल माने हम उसमें रच पच गए, बिल्कुल निष्णात हो गए। अब वचन की आवश्यकता है ही नहीं। कोई वचन से गुमराह भी कर सकता है आपको परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा लेने के लिए कहेगा, घुमा फिरा कर प्रश्न करते हैं ना बच्चों से, जैसे पहले बता दिया कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में व्याप्त हैं, काल प्राप्त व्याप्त हैं, ठीक है। अब गुरु जी सामने बैठे थे, पढ़ा तो दिया था 2 दिन पहले, फिर सब विद्यार्थी आए पढ़ने के लिए। अब गुरु जी कह रहे, बच्चा बताओ, बच्चे एक प्रश्न पूछ रहे तुमसे, ये हाथ खाली है, बता दिया, ऐसे मुट्ठी बांध ली, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने द्रव्य हैं। अब देखो कुछ बच्चे तो कह देंगे, अनुभव नहीं है जिनको, खाली है गुरुदेव, मुट्ठी तो खाली है, कुछ भी नहीं है आपकी मुट्ठी में। और जो ज़्यादा अनुभवी है वो क्या बताएगा, वचन का आलम्बन स्मरण ले रहा है, और ये गुरु जी ने ये बताया था ना, लोकाकाश ये है, हम जहाँ रह रहे हैं, एक भी स्थान खाली नहीं है जहाँ धर्म द्रव्य ना अधर्म द्रव्य ना हो, आकाश द्रव्य ना हो, काल द्रव्य ना हो, सब है। तो कहता गुरु जी आपकी मुट्ठी में 6 द्रव्य है, लो आलम्बन तो लिया, उसका वचन का आलम्बन लिया। अब वचन से पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, उसके अनुभव में निरंतर ये बात है कि जहाँ हम बैठे हैं यहाँ धर्म द्रव्य भी है और इसी समय और दोनों एक साथ कार्य भी कर रहे हैं। ये मत सोचना कि जब हम बैठे हैं तब अधर्म द्रव्य कार्य कर रहा है, धर्म द्रव्य भी काम कर रहा है, कैसे बताना। हम बैठे हुए हैं, अपने हाथ पे हिल रहे हैं, मुंह से वचन बोल रहे हैं, हाँ वचन बोल रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन तो हो रहा है, कुछ नहीं तो श्वासोच्छ्वास तो हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन तो हो रहा है। जब ध्यान में बैठे हैं, बोल भी नहीं रहे, जब ध्यान कर रहे हैं कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्टैचू की तरह स्थिर हम बैठे हैं, फिर भी उस समय श्वासोच्छ्वास तो हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन तो चालू है। लेकिन उठते हुए हम कैसे धर्म को बताएंगे? पूरे लोकाकाश का एक स्थान भी ऐसा नहीं है जहाँ धर्म द्रव्य की गैर मौजूदगी हो। अभी हमने मुट्ठी में रहे तो हमारा द्रव्य तो है, अस्तित्व है उनका, कार्य नहीं कर रहा बस। अस्तित्व। उन्होंने तो ये पूछा था मेरी मुट्ठी में क्या है, ये तो पूछा, कार्य थोड़ी पूछा। उन्होंने तो ये पूछा कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या क्या है, तो शिष्य ने कह दिया 6 द्रव्य आपकी मुट्ठी मौजूद है, मौजूद है। बोला अरे मौजूदगी तो रहेगी, पूरे धर्म द्रव्य संख्या में एक है, अनेक होता तो आप कह सकते थे कि यहाँ पर मौजूद है, यहाँ नहीं है। लोटा अनेक है, ये हमारे इस कक्ष में स्टील का लोटा रखा था, चांदी का नहीं था, तो हम कह देंगे भाई चांदी का लोटा नहीं तो फिर स्टील का तो है, तो लोटे की संख्या अनेक हो गई ना, कलश की। और यहाँ धर्म द्रव्य तो संख्या में एक ही है और पूरे लोकाकाश को व्याप्त करके वो ठहर रहा है, समझ में आया ना, संख्या में एक ही है तो पूरे में व्याप्त है।
तो इस तरह से तो लेना ही पड़ेगा। धर्म द्रव्य यहाँ मौजूद है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, क्योंकि काल द्रव्य एक एक प्रदेश पर बिना गैपिंग के पूरे लोकाकाश में काल द्रव्य की संख्या असंख्यात है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, काउंटिंग में गिनती करेंगे तो काल द्रव्य की संख्या असंख्यात है। और यहाँ क्या बता रहे हैं, धर्म द्रव्य संख्या में धर्म द्रव्य एक है लेकिन उसके प्रदेश असंख्यात हैं। हम एक जीव द्रव्य हैं लेकिन जो जीव द्रव्य मेरा बता रहे हैं, जो जीव द्रव्य मेरे पास अपनी चर्चा कर रहे हैं उसके प्रदेश असंख्यात हैं, पर जीव मैं एक हूँ। इसी तरह धर्म द्रव्य एक है संख्या में लेकिन उसके प्रदेश असंख्यात हैं, और काल द्रव्य एक प्रदेशी है और संख्या में अनेक है, लेकिन व्याप्ति तो पूरे लोकाकाश में, व्याप्ति में ठार मौजूदगी तो है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ काल द्रव्य की गैर मौजूदगी हो। ठीक है ना। तो हम वचनों का स्मरण कर रहे हैं तो परार्थानुमान ये लिख रहे हैं, परोपदेशम अनपेक्ष, परोपदेश की अपेक्षा लिए बिना। अब परोपदेश की अपेक्षा लेना सिंह के पर्याय में रहे महावीर भगवान के जीव ने। हमने स्मृति पूर्वक परोपदेश का स्मरण किया, लेकिन बहुत सारा ऐसा मौका होता है कि बिना स्मृति के हम काम करते हैं। अब बताना थोड़ी पड़ेगा बार बार, अरे स्मरण करेंगे, गुरुजी ने पहचान कराई थी, इसको गेहूं कहते हैं, इसको मूंग की दाल कहते हैं, इसको चने। स्मरण करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो आँख से देखते ही समझ जा रहा है कि ये गेहूं है, ये चावल है, ये दाल है। बार स्मृति करनी पड़ती क्या बार बार? हाँ ये बताया था, वह स्मृति का विषय क्या बता, वह फिर प्रतिभिज्ञान में मिलाया। स्मृति और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को प्रतिभिज्ञान कहते हैं। हाँ अरे आप जैसे हमने चावल देखा रखा हुआ डिब्बे में, तुरंत का अब स्मृति थोड़ी करनी पड़ती कि हम मम्मी ने माँ ने ये बताया था कि इसको चावल कहते हैं, अब दिमाग में आया इसको। अरे देखते ही समझ गया चावल है। स्वार्थानुमान अनुमान। अब उसको वो तो अनुमान नहीं हुआ, उस अनुमान में क्या साधनात् साध्य विज्ञानम। तो आकार तो देखा उसका, आकार तो देखा। अब उसमें गहराई से जाओ तो ऊपर इंद्रिय प्रत्यक्ष में भी आ जाएगा और अनुमान में भी आ जाएगा। अब आकार को देखा और आकार को देखकर यही बता देते हैं कि उस एक क्वालिटी का चावल है। वो क्वालिटी अनुमान से जानी गई ना, क्वालिटी तो अनुमान से जानी, क्योंकि खाते खाते उसका अनुभव करते करते अभ्यास हो चुका है। अभ्यास हो चुका है कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है। अरे देखते ही आम भी बता देते हैं क्वालिटी का, जिनको खरीदने का अभ्यास है कि दशहरी आम है, ये बिजू आम है, लंगड़ा आम, देखते बता देते हैं। पर वो आम का आकृति दिख रही है, अब उसने तो अनुमान ही लगाया था पूर्व अनुभव के अनुसार से, और स्वाद भी देख लिया। स्वाद तो नज़र नहीं आ रहा, खाया थोड़ी रखा है, तो स्वाद भी बता देता है। इस आम का ऐसा स्वाद होता है, ये मीठा ही होगा, ये खट्टा नहीं हो सकता, ये ऐसा होगा। अनुभव होना चाहिए, अनुभव से ही तो धूम को देखकर अग्नि को जाना। यहाँ तो अब जो भी हो सेटिंग आप हमारे दृष्टांत की हो या ना हो, लेकिन परिभाषा यही है कि वचन परोपदेशम अनपेक्ष, दूसरे के उपदेश के बिना स्वयं हो रहा है तो स्वार्थानुमान, और दूसरे के उपदेश पूर्वक हो रहा है तो परार्थानुमान। अब दूसरे के उपदेश का हम स्मरण कर रहे हैं, तब ध्यान में ला करके तब जान पा रहे हैं तो परार्थानुमान ही तो हुआ। और अनुभव में है तो ना स्मरण की जरूरत है ना पृथ्वी, किसी की जरूरत ही नहीं है। अरे जान ये कुआं है सामने, रोज पानी भर रहे हैं, और स्मृति क्या करना है? अभ्यास हो गया ना। अभ्यास अवस्था में स्वार्थानुमान, अनभ्यास अवस्था में परार्थानुमान। कोई व्यक्ति नहीं था, कपड़े मिट्टी के घड़े का टुकड़े टुकड़े पड़े हुए देखे और पानी भी छलका हुआ गिरा हुआ देखा, कोई बता तो नहीं रहा, पर आधार लिया ना, आधार लिया कि अरे कपड़ा यहाँ गिरा हुआ तो जरूर इधर ही कोई कुएं का रास्ता होगा, तालाब का रास्ता होगा, तभी तो ये मिट्टी के टुकड़े और पानी भी गिरा हुआ यत्र तत्र नजर आ रहा है, तो उसी रास्ते को पकड़ता है वो। तो कोई ना कोई आधार पर का लिया ना, गिरे हुए जल को देखा तो अवश्य इसी रास्ते से कोई पानी भर के लेके गया होगा, तब तो यहाँ जल गिरा हुआ है। अनुमान अब देखो दृष्टांत तो एक देश ही होता है, पहले ही बता चुके।
कल परसों क्लास में चली थी कि व्याप्ति को लिए वो दृष्टांत नहीं होता है। दृष्टांत तो अल्प बुद्धि वाले को बताने के लिए, समझाने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है। पर दृष्टांत भी अन्वय, और एक तो दृष्टांताभास और एक दृष्टांत, यहाँ स्वार्थानुमान परार्थानुमान में जो बता रहे हैं कि दृष्टांत किसे कहते हैं, तो अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत। अन्वय दृष्टांत अन्वय व्याप्ति को लिए हुए होना चाहिए। व्यतिरेक दृष्टांत व्यतिरेक व्याप्ति को लिए होना। व्यतिरेक व्याप्ति में नहीं होने पर नहीं होना और होने पर होना, होने पर होना। इस व्याप्ति पूर्वक प्रस्तुत किया गया उदाहरण वो सम्यक दृष्टांत बनेगा, अन्वय दृष्टांत बनेगा। और अभाव की व्याप्ति पूर्वक नहीं होने पर नहीं होना, इस व्याप्ति पूर्वक जो हम दृष्टांत दे रहे हैं वह व्यतिरेक दृष्टांत होगा, अन्वय व्यतिरेक। बस यही सब। जब बोलो परम पूजा प्रथम निहारिका रथ श्री कुमार विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय।